हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडेस वीडियो। आज हम करने लगे हैं चेक पॉइंट नंबर 3 फ्रॉम दिस बुक मैथ्स मार्वल एंड एनिका लर्निंग। सो चैप्टर नंबर 5 का चेक पॉइंट नंबर 3 है। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। सो देखिए, इससे पहले कि आप ये कहो कमेंट सेक्शन में कि आपने चेक पॉइंट 2 नहीं डाला। सो चेक पॉइंट 2 इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे हिसाब से वो आपके सिलेबस से कट हो चुका है। बट अगर वो भी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपके स्कूल वालों ने वो कराया है तो मैं भी वो करा दूंगा। चलिए अब हम करते हैं ये। सो फ्रेंड्स, अब देखिए हम हर एक क्वेश्चन को ध्यान के साथ देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स की बात की जाए तो डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको एक वीडियो में पहले सिखा दिए हैं। ये 2-3 दिन हुए हैं उस वीडियो वाली को। आप मेरे चैनल पे जाकर भी वो देख सकते हैं। आई बटन के ऊपर भी आ जाएगा ऊपर, एंड साथ में डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। सो चलिए अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी रूल्स अब आपने, मैं ये मानूंगा कि आपने देख लिए। सो हम उसी बेसिस के ऊपर करेंगे। सो देखिए, डिविजिबल बाय 2, सबसे पहले हमने 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है हर एक नंबर की। 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जो ईवन हो, जैसे ज़्यादातर जिनके लास्ट में वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आए। सो नेक्स्ट वाले में नहीं आ रहा तो मैं देखिए यहाँ पे क्रॉस या टिक मारूँगा, ना कि हम ऐसे करेंगे। सो यहाँ पे क्रॉस, एंड नेक्स्ट वाले के लास्ट में क्या आ रहा है? 6। सो यहाँ पे टिक, नेक्स्ट टिक, उसके बाद में भी टिक, एंड उसके बाद में क्रॉस। यहाँ पे अभी यस नो लिख देना। जो क्रॉस है उसका मतलब नो, और जो टिक है उसका मतलब यस। सो यहाँ पे क्रॉस। सो ये डिविजिबल बाय 2 हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आगे है डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10। ये सबसे ईजी है, ये बहुत ही ईजी है। सो आपने करना क्या है कि जिनके लास्ट में 0 या 5 आए वो 5 के टेबल के ऊपर आएंगे। जैसे ये आता है, ये नहीं आता, मैं अब टिक मार देता हूँ इससे अच्छा तो, कि क्रॉस से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सो नेक्स्ट वाला भी नहीं आता, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट डी पार्ट भी नहीं आता, ई पार्ट आता है क्योंकि उसके लास्ट में क्या है? 0, और नेक्स्ट वाला भी आता है, उसके लास्ट में 5 है। बस ये तीनों आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में आपने चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 10। सो डिविजिबल बाय 10 वो होंगे जिनके वन प्लेस में 0 होगा। सो ये एक तो फर्स्ट में है एंड एक है ई पार्ट में। सो बस, और सभी में नो आ जाएगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी, ये भी मैंने आप सभी को सिखाई थी उस वीडियो में। 3 से वो नंबर डिविजिबल होगा जिनके लास्ट में यहाँ पे लास्ट वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे जो सभी प्लस कर देने नंबर्स और वो 3 के ऊपर आए। सो देखिए, 2 + 5 7, 7 + 0 + 0, ये 7 ही आएगा तो ये नो आएगा। नेक्स्ट 3003। सो 3 + 0 + 0 + 3, ये आ जाएगा 6, 6 3 के टेबल के ऊपर आता है तो इसका क्या आ जाएगा? यस। इसको आप कर दोगे यस। अब देखिए नेक्स्ट 3 और 9 दोनों का ही कर लेते हैं हम एक साथ में ही, बिकॉज 9 भी ऐसा ही होता है। 9 में बस 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 + 5 7 है, सो 7 9 के टेबल के ऊपर नहीं आता तो ये भी नहीं है। 3 + 3 6 है, सो ये भी नहीं है। अब 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 9 20, 20 + 6 26। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। 3 और 8 11 11, यस। सो ये ना तो 26 3 के टेबल के ऊपर आता है ना 9 के ऊपर। 4 2 0 0 6। सो 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 आता है, 3 के टेबल के ऊपर आता है, 9 के टेबल के ऊपर नहीं आता। सो देखिए नेक्स्ट है 4 2, सॉरी ये गलत के ऊपर कर दिया, डी के ऊपर आएगा। यस, मैंने सी के ऊपर कर दिया था। 2 7 9 9 0। सो 2 + 7 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27। सो 27 + 0 27। सो ये 3 के ऊपर भी आता है, 9 के ऊपर भी आता है, सो ये दोनों के ऊपर टिक आएगी। नेक्स्ट 8 + 8 16, 16 + 6 22, 22 + 5 27। सो ये भी दोनों टेबल के ऊपर ही आता है। सो 9 + 9 18, 18 + 1 19, 19 + 1 20, 20 + 7 27, 27 + 9 36। सो ये भी दोनों के ऊपर ही आता है, एक के ऊपर यस पहले से लिखा हुआ है। सो जहाँ पे छोड़ा हुआ है उनमें आप क्या कर दोगे? नो, और जहाँ पे नहीं छोड़ा हुआ, जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या करोगे? यस। सो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स।
सो देखिए फर्स्ट है आई एम अ 2 डिजिट नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ माई डिजिट्स इज अ 1 डिजिट नंबर एंड देयर सम इज 2 डिजिट नंबर, आई एम डैश। सो देखिए मैं एक 2 डिजिट नंबर हूँ, सो एक वंस के ऊपर होगा एक टेंस के ऊपर होगा, ये आपको पता चल चुका है। तो साइड में लिख लीजिए एक वंस एंड एक टेंस। सो देखिए अब देखा जाए तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो एक डिजिट नंबर आ रहा है मगर प्लस करके ज़्यादा आ रही है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही है, एक या दो कह सकते हो, उसका उल्टा भी। सो वो है 91 या 19, 91 और 19। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 91 और 19 से आ चुका आपका आंसर। नेक्स्ट, इफ़ अ नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय डैश एंड डैश। सो अगर 8 से वो डिविजिबल है सो और कौन से नंबर से, एक तो आएगा 2 एंड एक आएगा 4, 2 एंड 4। अगर 8 से डिविजिबल है इन दोनों नंबर से भी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हमारी नोटबुक्स के ऊपर। सो चलिए करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6। सो जो 6 के टेबल के ऊपर आते हैं वो हमने पता करने हैं कौन से नंबर्स हैं। सो अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी अभी तक, सो उसमें मैंने आप सभी को समझा दिया था कि 6 से डिविजिबल वो नंबर होगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, इसमें भी डिविजिबिलिटी रूल्स लगेंगे ही। सो देखिए अब आप करेंगे क्या, हम डिविजिबिलिटी लिख लेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 2। सो ये क्या है, ये क्या डिविजिबल है 2 से, सो 8909। लास्ट में क्या है वंस प्लेस में 9, सो ये डिविजिबल नहीं है। अब देखिए अब आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 से नहीं है तो 3 से तो आपको मतलब है ही नहीं। सो आप सीधा 6 से ही लिख दो, बस ये 9 ही है। बी पढ़ कर दिखाता हूँ, 1080। देखिए 2 और 3 दोनों की करनी है पक्की, अगर एक की आ जाए, जैसे ये डिविजिबिलिटी बाय 2 इसकी, सो ये क्या आ जाएगा यस, क्योंकि लास्ट में 0 है, इवन है ये नंबर। और वहीं पे डिविजिबिलिटी बाय 3, सब 3 से चेक करते हैं। 3 से कौन से नंबर आते हैं, 1 + 0 + 8 + 0, ये आ चुका है 9, 9 3 के टेबल के ऊपर आता है, सो ये क्या आ जाएगा यस। दोनों की यस आ चुकी है, सो 6 की भी क्या आएगी यस। बस ये है आपका रूल है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सी पार्ट में ये है, सो इसकी डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या आएगी यस, बट डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या आएगी 8 + 8 16 + 0 + 0 16। सो 16 3 के टेबल के ऊपर नहीं आता, सो ये डिविजिबिलिटी बाय 3 से 9 आएगी, सो डिविजिबिलिटी बाय 6 भी 9 हो जाएगी। दोनों की यस होनी चाहिए तभी डिविजिबिलिटी बाय 6 यस आएगी। वैसे अब देखिए हम डी पार्ट करते हैं। सो डिविजिबिलिटी बाय 2 ये कितनी हो जाएगी, लास्ट में 6 है, सो इसका आ जाएगा यस। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 3, सो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12, सो ये क्या आ जाएगा 12 3 के टेबल के ऊपर आता है यस। सो ये डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या हो जाएगी यस। वैसे ई पार्ट 1 4 5 6 6, सो डिविजिबिलिटी बाय 2 ये कितनी आ जाएगी, लास्ट में 6 है, सो यस। डिविजिबिलिटी बाय 3 ये आ जाएगी 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + ये 12 है, सो 22, सो नहीं आता नो। सो डिविजिबिलिटी बाय 6 कितनी हो जाएगी नो। ये भी आप सभी को समझ आ गया होगा। सो देखिए एफ पार्ट भी अब हम करते हैं 53880। सो डिविजिबिलिटी बाय 2 ये आ जाएगी यस, क्योंकि लास्ट में 0 है। डिविजिबिलिटी बाय 3 ये भी आएगी यस, क्यों, क्योंकि ये सारे 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 3 के टेबल के ऊपर आता है, सो इसका आएगा यस। सो डिविजिबिलिटी बाय 6 कितनी हो जाएगी, ये भी आ जाएगी यस। देखिए 3 की आप शो भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन में मैं आप सभी को शो भी करके दिखा देता हूँ। जैसे हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है जी पार्ट 58724। सो अगर आप इस तरह से कर दोगे सो आपको ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा लगे या फुल मार्क्स भी मिल जाए। यहाँ पे यस है। सो डिविजिबिलिटी बाय 3 हम कैसे शो करेंगे, अब डिविजिबिलिटी बाय 3 शो करने के लिए आपको सभी नंबर्स को प्लस करके दिखा देना, 5 + 8 + 7 + 2 + 4। सो 5 + 8 13, 13 + 7 20, 20 + 2
22 प्लस 4 26। सो 26 डिवाइड बाई 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका आ जाएगा 9। सो इसीलिए डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या हो जाएगी 9। सो बस यही करना है, बहुत ईजी है ये भी। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। एच पार्ट है आपका 19,000। सब कुछ पार्ट मैं इसी वे से कर देता हूँ डिविजिबिलिटी बाई 3 वाले। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यस, डिविजिबिलिटी बाई 3। सो इसके लिए आपको 1 + 9 + 0 + 0 ओवर क्या कर देंगे 3, वही हो गया, डिवाइड ही हो गया 10/3। सो नहीं हो सकता, तो इसका आ जाएगा 9। डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या आ जाएगा 9। सो अब नेक्स्ट आई पार्ट ये नॉर्मली कर लेते हैं जैसे पहले कर रहे थे, 4 3 9 3 8। सो डिविजिबिलिटी बाई 2 कितना आ जाएगा ये, यस, और डिविजिबिलिटी बाई 3। सो सभी को प्लस करके डिवाइड करके देख लेना है। 4 + 3 7, 7 + 9 16, 16 + 3 19, 19 + 8 27, 27 आता है 3 के टेबल के ऊपर, इसका आ जाएगा यस। सो डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या हो जाएगी, यस। वैसे देखिए अब हम करते हैं जे पार्ट। ये है 8 4 6 3 3 6। सो डिविजिबिलिटी बाई 2, यस, लास्ट में 6 आ रहा है, डिविजिबिलिटी बाई 3। सो 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 3 21, 24 एंड 6 30। सो यस आ जाएगा इसका भी, क्योंकि 30 भी 3 के टेबल के ऊपर आता है। सो डिविजिबिलिटी बाई 6 कितना हो जाएगा, यस। ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर ईच नंबर सच दैट इट इज डिविजिबल बाई 3। सो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे देखिए 7x 3 8। सो इसमें आपको x में ऐसा फिल नंबर करना है कि ये जो आपका आंसर है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। सो चलिए अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो बचे हुए नंबर है उनका आपने ऐड कर लेना। सो अब 7 + x + 8 आप सभी को ऐड कर देते हैं हम। 7 और 8 15, 15 + x आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 15 से सबसे क्लोज कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल के ऊपर आ जाएगा, 15 ही है। 15 5 के ऊपर 3 के टेबल के ऊपर आता है। सो इसका मतलब है कि आपको इसे 15 ही रखना पड़ेगा। सो क्या प्लस करें 15 में कि वो आंसर भी 15 आए, 15 + x = 15। सो x कितना आ जाएगा 0, 0 ही प्लस करेंगे 15 में। सो नंबर की क्या आ जाएगा 708, क्योंकि जब आप इसे प्लस करोगे 7 + 0 7, 7 + 8 15, 15 3 के टेबल को आएगा। इसका आंसर ही ऐसा आ जाएगा 3 की डिविजिबिलिटी में। बी पढ़ करके दिखाता हूँ, 6x 4 4। सो इसके लिए 6 + x + 4 + 4, 6 + x 6 + x वैसे ही रहेगा, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + x। अब देखिए 14 से सबसे क्लोज कौन सा जो 3 के टेबल के ऊपर आता है, 15 है। सो 14 में क्या जोड़ेगी 15 बन जाए। सो 14 में क्या जोड़े कि 15 बन जाए, ऑफकोर्स 1 ही जोड़ेंगे। सो x कितना आ जाएगा 1 और नंबर कितना आ जाएगा 6144। सो अब आगे है सी पार्ट, 203x8। सो सभी को प्लस कर देते हैं, 2 + 0 + 3 + x + 8। सो 2 + 3 5, 5 + 8 13। सो 13 + x। अब 13 से सबसे क्लोज कौन सा जो 3 के टेबल के ऊपर आता है। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे 15 है, बट हम 15 ले जरूर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 13 से सबसे क्लोज कौन सा है, 12 है। 12 है, बट 13 से आगे वाला ही हम देखेंगे। 15 से 13 से आगे वाला हमने देखना है। सो 13 में क्या प्लस करें कि 13 का 15 बन जाए। अब देखिए 12 तो कम ही होता है, माइनस थोड़ी ना हो जाएगा नंबर। सो x कितना आ जाएगा, 13 में x प्लस करना है 15 आ जाए। सो x 2 आ जाएगा ऑफकोर्स। सो x कितना आ चुका है 2 और नंबर कितना आ चुका है 20328। नेक्स्ट डी पार्ट जो कि है x 3031। सो देखिए अब इन्हें प्लस कर देते हैं हम। 3 प्लस पहले x आएगा, x + 3 + 0 + 3 + 1। सो 3 + 3 6, 6 + 1 7। सो 7 + x। अब 7 में क्या प्लस करें कि 3 से डिविजिबल आ जाए। सो 9 है इससे सबसे क्लोज,
सो एक्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 + x हमें 9 चाहिए था। सो हम 2 ही इसमें प्लस करेंगे, नंबर आ जाएगा 23031। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। सो वहाँ पे बस 3 था, यहाँ पे 9 है। सो जो नंबर 9 के ऊपर आ जाएगा प्लस कर वही होता है। सो यहाँ पे भी वही सेम मेथड लगेगा। 6x 3 है, सो हम क्या करेंगे 6 + x + 3, ये कितना आ जाएगा 9 + x। सो अब वो 9 के ऊपर आए। सो 9 से सबसे क्लोज कौन सा नंबर है? 9 खुद ही है। सो 9 के टेबल के ऊपर आता है। सो आप x क्या मानोगे? x आ जाएगा 0, क्योंकि आपने कुछ ऐड ही नहीं करना। वैसे ही अगर आप बी पार्ट करें, सो बी पार्ट क्या हो जाएगा 6x 5 2। सो ऐड कर लेते एक बार, 6 + x + 5 + 2। सो 6 + x कितना है? वैसे ही रहेगा 6 + 5 11, 11 + 2 13। सो 13 + x। और 13 में हम क्या जोड़ें कि नेक्स्ट 9 से डिविजिबल नंबर आ जाए। सो 18 होता है नेक्स्ट। सो 18 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 18 बनाना पड़ेगा। सो इसमें क्या जोड़ सकते हैं हम? 13 में 5 जोड़ेंगे। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, x = 5। अब देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वैसे ही अब देखिए सी पार्ट में कर दिखाता हूँ। सो सी पार्ट है 704x0। सो सभी जोड़ देते हैं अब हम। 7 + 0 + 4 + x + 0। 7 + 4 11, 0 की कोई परवाह नहीं हमें। सो 11 + x। अब ये हमें चाहिए किसके इक्वल? 18 के इक्वल, क्योंकि 11 के बाद में 18 ही आता है। सो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 11 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए। सो 7 जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा। वैसे ही डी पार्ट। सो x 3 8 5 8। अब देखिए सभी को जोड़ देते हैं। x + 3 + 8 + 5 + 8। सो 3 + 8 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24। सो 24 से सबसे क्लोज क्या है जो 9 के टेबल के ऊपर आता है? 27। सो अब 27 आता है। 24 में क्या जोड़े कि 27 आ जाए? 27 में से 24 माइनस कर देख लो, 3 आ जाएगा। सो x क्या आ जाएगा 3। अब ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय? ए पार्ट है ओनली 4, बी पार्ट है 4 and 8, सी पार्ट है नीदर 4 nor 8। सो ये हमने 3 कैटेगरीज में इन्हें क्लासीफाई करने। देखिए जैसे 2 3 4 and 0 8। सो ये ए पार्ट है, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2 3 4 0 8। अब इसे आपने क्लासीफाई करना है कि या क्या ये ओनली 4 के टेबल के ऊपर है, या 4 और 8, या किसी दोनों में किसी के ऊपर नहीं। सो देखिए 4 और 8 की मैं आपसे कोई डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ। सबसे पहले 4 का क्या होता है कि लास्ट के हम टू डिजिट्स देखते हैं, वो 4 के टेबल के ऊपर आते हैं या नहीं आते। जैसे अब देखिए 4 के हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। 8 4 के टेबल के ऊपर आता है, यस 2। सो यस आ जाएगा। मतलब ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने सीधा सीधा यस लिख देना है। 0 को भी भूल जाओ, 8 / 4 यस आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 भी कर देखनी हमने। सो 8 के लिए क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स हम चेक करते हैं 4 0 8। सो ये भी 8 के टेबल के ऊपर आएगा। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि डिवाइड हमने कर डिवाइड दिमाग में देखिए बहुत ईजी होता है ये भी करना। 45 के ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के ऊपर, 51 आ जाएगा। सो क्या आ चुका है 51, बट हमने 51 नहीं लिखना है, यहाँ पे यस लिखना है। सो ये किस में कैटेगराइज होगा? ये होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी ये 4 और 8 दोनों के ऊपर आता है। सो अब देखिए हम सेकंड पार्ट कर देखते हैं, जो कि है 1 0 0 2 4 6। सो अब ये डिविजिबिलिटी है 4। ये 4 से डिविजिबल कैसे चेक करेंगे? 46 आता है 4 के टेबल के ऊपर, नो। सो देखिए अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर वो 4 के टेबल के ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्शन तो है नहीं है कि अकेले 4 के टेबल के ऊपर नहीं आ रहा। यहाँ पे ये है कि 4 के टेबल के ऊपर भी नहीं आ रहा और 8 के ऊपर भी नहीं आ रहा। सो आप सीधा भी लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर सी आ चुका है, बट आपको शो करना पड़ेगा। सो शो करने के लिए आप क्या कर दोगे? डिविजिबिलिटी बाय 8 2 4 6। ये श्योर ही है ये नहीं आने वाला, क्योंकि ऑप्शन में वो है ही नहीं। थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाना चाहिए आपको क्वेश्चंस पे, जहाँ पे ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आ जाए। सो वैसे ही मैंने लगाया है, और अगर आप कर भी देख लो तो भी नहीं आने लग गया। सो चलो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट।
तो थर्ड पार्ट है 34972। सो यहाँ पे 72 उठा लेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4 में चेक करने के लिए। सो 72 4 के टेबल के ऊपर आता है, यस। और डिविजिबिलिटी बाय 8 में लास्ट 3 डिजिट्स उठाते होते, सो 972। अब देखिए 972 को 8 के टेबल के ऊपर डिवाइड करके देख लीजिए, 8 यहाँ पे आ चुका है। सो 1 17 16 एंड 1 एंड 12। सो ये नहीं आ रहा, ये 8 के टेबल के ऊपर नहीं आ रहा। सो क्या आएगा इसमें, इसका आंसर होगा नो। सो बस ये किस में क्लासीफाई हो जाएगा कि जो ओनली 4 के ऊपर आ रहा है वो है ए पार्ट में। सो अब फोर्थ करते हैं जो कि है 150126। सो लास्ट 2 डिजिट से उठा लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 में। सो 26 डिवाइड बाय 4, ये नहीं आ रहा। सो यहाँ पे भी आप जैसे अपने सेकंड पार्ट में दिमाग लगाया था, सी पार्ट पहले लिख दिया, डिविजिबिलिटी बाय 8 पे बस ये शो कर दिया, ये नहीं आता, आपका हो जाएगा। सो जैसे देख सकते हैं 126 8 के टेबल के ऊपर वैसे भी नहीं आता और यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑप्शन ही उतनी है जितनी दी हुई हैं। सो एक बार कर जरूर देख लेना ये डिवाइड, अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ पे मोल्ड किए हुए क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत हो जाए। सो वैसे हो सकता है। सो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ होते हैं, बट मैं आप सभी को ये अच्छी तरह से करना सिखाऊंगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। 11 से कौन से नंबर डिविजिबल है। सो देखा जाए तो ए पार्ट 1331। सो इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, मैं ऑड और इवन प्लेसेस के ऊपर 1 2 3 4। सो 4 है, सो यहाँ पे इवन आएगा, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन और यहाँ पे ऑड। सो सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम इवन प्लेसेस के ऊपर कितना है 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, और सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना है, ये आ जाएगा 1 + 3, ये भी आ जाएगा 4। सो डिफरेंस फाइंड करके देख लेना, अगर डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल आ जाए सो वो ये डिविजिबल है। सो 4 - 4 कितना आ जाएगा 0। सो ये यस आ जाएगा इसका आंसर। बी पार्ट करते हैं 3 7 4 8। सो सम ऑफ इवन प्लेसेस, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये इवन पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि ये 4 है, सो 4 में इवन आएगा, इवन ऑड। सो 7 और 8 कितना आ जाएगा 15, और वहीं पे सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना है 3 और 4 कितना आ जाएगा 7। सो डिफरेंस फाइंड कर लेना है, कितना आ गया 15 - 7 यानी 8। सो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि 8 टेबल 11 के टेबल के ऊपर नहीं आता। सी और डी पार्ट करते हैं। सो 2 5 4 1 सम ऑफ इवन प्लेसेस से कितना आ जाएगा, अब देखिए 1 2 3 4। सो यहाँ पे इवन ही आएगा, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन और यहाँ पे ऑड। सो इवन में 5 + 1 आ जाएगा 6, और सम ऑफ ऑड में 2 + 4 आ जाएगा 6। सो डिफरेंस फाइंड कर लेना, 6 - 6 आ जाएगा 0। सो इसका आंसर आएगा यस। डी पार्ट करते हैं 2 2 2 6। सो 1 2 3 4, यहाँ पे इवन, यहाँ ऑड, यहाँ पे इवन, यहाँ ऑड। सो सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या आ जाएगा 2 + 6 8, और सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना आ जाएगा 2 + 2 4। सो डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 - 4 यानी आ जाएगा आपका आंसर 4। सो इसका आएगा नो। ई पार्ट 3 2 4 8 9 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन और यहाँ पे ऑड। सो सबसे पहले सम ऑफ इवन प्लेसेस कितना आ जाएगा 2 + 8 10, और सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 + 4 7 7 + 9 18। एक बार दोबारा चेक कर लेते, इवन का है 2 + 8 10, 3 + 4 7 7 + 9 16। सो डिफरेंस फाइंड करेंगे, 16 में से 10 माइनस कर 6 आएगा। सो इसका आंसर आएगा नो। एफ पार्ट करते हैं 9 3 3 2 3। सो इसमें 5 है, सो ऑड इवन ऑड इवन ऑड। सो सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना हो जाएगा 9 + 3 + 3, ये आ जाएगा आपका 15। सम ऑफ ऑड प्लेसेस हो जाएगा, सम ऑफ इवन प्लेसेस हो जाएगा 3 + 2, कितना आ जाएगा 5।
सो डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 15 में से 5 माइनस करके 10 आ गया। सो इसका आंसर आएगा नो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कितना ही, मैं आप सभी को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। ये थी आपकी चेक पॉइंट नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू।